नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पीटीटी एग्ज़ाम 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, बहुत से कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, इसी सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। और हम जीके की तैयारी कैसे करें, जीके में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम में तो हमारा सिलेबस फिक्स है। बीएसटीसी एग्ज़ाम में तो राजस्थान जीके के जो हमें टॉपिक पता है वही बार बार वहीं से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन देखिए पीटीटी में इंडिया जीके हैं, इंडिया जीके के साथ साथ अपने करंट जीके भी हैं, करंट के साथ साथ अपने राजस्थान जीके भी हैं। मतलब जीके बहुत बड़ी हैं पीटीटी में। तो हमें ये कन्फ्यूजन है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, किस किस से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। तो आधे सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए आपके 90% चांस है, 90% चांस है कि एग्ज़ाम सितंबर महीने में यानी कि इस महीने में ही होने वाला है। और देखिए, अगर आज की न्यूज़ की भी अगर बात करें तो आज जो दैनिक नवज्योति में न्यूज़ आई थी उसके अनुसार अगर देखें तो आपके पीटीटी एग्ज़ाम इसी सितंबर में होने वाला है। और इसी सितंबर के जो तीसरा सप्ताह है, तीसरा सप्ताह यानी कि 15 सितंबर से लेकर अपने 21 सितंबर तक कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। जब भी एग्ज़ाम होगा आपके 10 दिन पहले आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीटीटी की, वहाँ पर आपके न्यूज़ आ जाएगी और एडमिट कार्ड भी 10 दिन पहले आ जाएंगे। तो आप ध्यान रहिए, इसी सितंबर में आपके एग्जाम होने वाला है। हो सकता है तीसरे सप्ताह में नहीं हो, सितंबर के अंत तक हो, लेकिन आपके इसी सितंबर में एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, अब तो ये कोरोना का बहाना भी नहीं बना सकते। इसी कोरोना के बीच अपने बीएसटीसी का एग्जाम हो गया। बीएसटीसी में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, पीटीटी में लगभग 4,80,000 हैं और अपने बीएसटीसी में 7 लाख कैंडिडेट होते हुए भी इन्होंने एग्जाम करवा दिया था। और देखिए, पहले तो अपने पीटीटी एग्जाम कोरोना के कारण कैंसिल हो गया था, लेकिन अब ये एग्जाम नाक का सवाल बन गया है डूंगर कॉलेज के। क्योंकि देखिए, बीएसटीसी एग्जाम के फॉर्म बाद में शुरू हुए थे, एग्जाम पहले हो गया। लेकिन देखिए, पीटीटी एग्जाम के फॉर्म अपने फरवरी से भरे जा रहे हैं, लेकिन अब तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो अब तो आपके एग्जाम 100% मान के चलिए कि इसी सितंबर महीने में होने वाला है। और देखिए, अगर बात करें पीटीटी एग्जाम कैसे होगा, तो जहां तक संभावना बन रही है 2 पारियों में आपका एग्जाम करवाया जा सकता है। चाहे एक ही दिन 2 पारियों में कराएं या फिर अलग अलग दिन 2 पारियों में कराएं। देखिए, 2 पारी मतलब आधे स्टूडेंट पहली पारी में, आधे स्टूडेंट दूसरी पारी में, या फिर अपने जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, इसका एग्जाम फर्स्ट पारी में हो सकता है। और सेकंड पारी में अपने जो डिग्री की बात यानी कि बीएससी बीए करने के बाद 2 वर्षीय बीएड होती हैं, इनका एग्जाम अलग अलग हो सकता है। कुछ भी संभावना बन सकती है। अभी हम 100% नहीं कह सकते ऐसा होगा, लेकिन संभावना ऐसी बन रही है कि 2 पारी में आपका एग्जाम करवाया जाना संभावित है। और देखिए, अगर बात करें एग्जाम की तैयारी कैसे करें, खास तौर पर जीके, तो देखिए जीके जैसे आपकी 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट हो गई, इनका तो सिलेबस पूर्ण रूप से निर्धारित है। हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। लेकिन जीके बहुत अथाह है, पर जीके बहुत ज़्यादा विस्तृत है। जीके में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीके के नाम पर आपके सिलेबस बस केवल जनरल अवेयरनेस दे रखा है। इसमें इंडिया जीके भी आ गया, राजस्थान जीके भी आ गया, करंट जीके भी आ गया, बहुत सारा इसमें मैटर डाल रखा है। तो आप जीके में कुछ बिंदुओं का ध्यान में रखें ताकि आप 50 में से अच्छे खासे क्वेश्चन इन पॉइंट को ध्यान में रखकर करके आ सकें। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखें पुराने पेपर आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, कहाँ से पुराने पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि उन टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके अच्छे से ये कवर हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अभी पुराने पेपर देखने हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे आपको पुराने, जैसे मॉडल पेपर के नाम पे भी बहुत सारे मिल रहे हैं। मॉडल पेपर के अलावा जो भी ओल्ड सोल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर हैं, वो आप लेकर आ जाइए और पुराने पेपर देखिए। ना सिर्फ जीके के, हर सब्जेक्ट के आपको पुराने पेपर देखने हैं, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले काम करना है पुराने पेपर देखना है। और देखिए, दूसरी बात, आपको कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को आप विस्तृत यानी कि व्याख्या सहित पढ़ने के बजाय उसका सारांश पढ़िए। सारांश मतलब जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उस टॉपिक के बारे में वह पढ़िए। और ये पता कैसे चलेगा आपको क्या क्या महत्वपूर्ण है, पिछले पेपर्स के आधार पर आपको पता चलेगा। चाहे वह पीटीटी पेपर हो, चाहे किसी अन्य एग्जाम, अगर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उन्हीं को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, अगर महाराणा प्रताप कोई टॉपिक है,
महाराणा प्रताप, इस अकेले टॉपिक पर एक पूरी बुक अलग लिखी जा सकती है, लेकिन हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, हल्दी का युद्ध हो गया, जो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इनके बारे में वही पढ़ना है। हमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इतना समय भी नहीं है अपने पास, केवल मात्र 20 से 25 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर माने तो 1 महीना, लेकिन 1 महीना आपके पास अब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 दिन। तो 1 महीने में पूरा अगर जीके को ही आप इतना विस्तृत पढ़ेंगे तो जीके ही आपके कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए जीके ही बहुत ज़्यादा हैं। तो आप केवल जो मुख्य बिंदु हैं उनको ही पढ़िए, किसी भी टॉपिक में इतना विस्तृत मत खोइए आप। और देखिए इंडिया जीके में कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे अंत में, कौन कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही है, बाकी इनके साथ साथ इंडिया जीके भी पढ़ना है, क्योंकि देखिए राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट जीके, ये तीनों पार्ट आपके पूछे जाएंगे। और राजस्थान जीके के आप मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 या फिर अधिक से अधिक मान ले तो भी 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे राजस्थान जीके के। अगर पिछले पेपर्स के आधार पर देखें, देखिए हम कुछ ऐसे मन से नहीं कह सकते, जो भी पिछले पेपर हैं उनके आधार पर कह रहे हैं कि हाँ 15 से 20 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपके आते हैं इंडिया जीके के, और 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं करंट जीके के। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, राजस्थान जीके को भी पढ़िए, इंडिया जीके को भी पढ़िए, और जो भी महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन लगे या फिर कोई पॉइंट लगे उन बिंदुओं को आप नोट करते हुए जरूर चले। इससे क्या होगा, जब भी एग्जाम का अंतिम समय होगा उसमें आपके रिवीजन में आसानी रहेगी। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप नोट करते हुए चलिए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आप करंट जीके पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन अगर पिछले एग्जाम के अगर पैटर्न के अनुसार देखें तो हर बार पूछे जाते हैं। देखिए इस बार अगर प्री बीएसटीसी की बात करें तो एक भी करंट जीके का क्वेश्चन नहीं आया था, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार एक भी नहीं आया था। पर इसका मतलब यह नहीं है कि पीटीटी में भी करंट जीके नहीं आएगा, हर बार 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है इस बार थोड़े कम आए, 7 से 8 क्वेश्चन ही आए, लेकिन करंट जीके आपके जरूर आएगा। तो आपके पास जो भी बुक है, जैसे मुम्मल हो गई, क्रोनोलॉजी हो गई, जो भी बुक आपके पास करंट जीके की हैं उसमें से आप पढ़ते रहिए। और देखिए बीएड कॉलेज में सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं है, मनपसंद कॉलेज मिलना ये बड़ी बात है। क्योंकि देखिए बीएड 350 नंबर पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऑल राजस्थान में कहीं पर भी आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन मनपसंद आपको अगर कॉलेज चाहिए तो आपको 400 नंबर लाने होंगे, या फिर 390 नंबर तो आपको कम से कम लाने ही होंगे, तभी आपको मनपसंद आपके घर के पास या फिर होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिलेगा। वरना पूरे राजस्थान में आपको कहीं पर भी डाल दिया जाएगा। तो आपको मनपसंद कॉलेज के लिए पढ़ना है, ना कि सिर्फ कॉलेज में सिलेक्शन के लिए। तो आपको तैयारी करनी होगी। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इंडिया जीके में हम कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है इंडिया जीके के, तो विशेष रूप पर किस टॉपिक पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, पिछले एग्जाम के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो पिछले एग्जामों में हमने देखा है बार बार जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो आपको कम से कम क्लियर करके जाने हैं, ताकि जीके वाले भाग में आपके अच्छे खासे नंबर आ जाए। देखिए राजस्थान जीके का तो आपको पता है बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन इंडिया जीके की मैं इसमें बात कर रहा हूँ। राजस्थान जीके भी आपको पढ़ना है, और देखिए जीके के साथ साथ आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना है, क्योंकि मेन अहम रोल तो आपके दूसरे सब्जेक्ट निभाएगी। जीके के तो सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो देखिए जीके में मुख्य रूप से अगर टॉपिक की बात करें तो हर बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, महिला अध्यक्ष कौन थी। इस टाइप के हर एक एग्जाम में पीटीटी में क्वेश्चन आ रहे हैं कांग्रेस से। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये टॉपिक तो पूरा करके जाना ही है। एक क्वेश्चन तो इससे पक्का पूछे जाने वाला है, हर बार आ रहे हैं तो इस बार भी आ सकता है। और देखिए दूसरा अगर बात करें भारत के जलप्रपात, जैसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कौन सा जलप्रपात कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो भारत के जलप्रपात हो गया, इसके अलावा भारत की झीलें, भारत की जो भी प्रमुख झीलें हैं, ये टॉपिक मैंने करवा दिया है। और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है इनमें से वो सभी मैं करवा दूंगा आपको। तो भारत की झीलें ये भी आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं आप चैनल पर जाके। भारत की झीलें और जलप्रपात से भी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए गोलमेज सम्मेलन, ये भी आपको पढ़ के जाना है। गोलमेज सम्मेलन प्रथम, सेकंड, थर्ड, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था, कब कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए भारत के प्रमुख वायसराय और गवर्नर जनरल, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन आता है।
देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी आए, लेकिन हर बार जो हाईलाइटेड टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ऐसा 100% नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, ऐसा नहीं है। ऐसा जो भी पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि इन टॉपिक को तो आपको कम से कम पढ़ के जाना है। तो देखिए भारत के प्रमुख वायसराय और गवर्नर जनरल यानी कि प्रथम वायसराय कौन था, स्वतंत्रता के समय कौन था, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी टॉपिक पढ़ के जाना है। और देखिए आपके पास जो भी बुक है उसमें वो ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये सभी टॉपिक पढ़ लीजिए। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं भी अपने इस चैनल पर करवा दूंगा। और देखिए एक क्वेश्चन भारत के जो भी विभिन्न पुराने अधिनियम है, विभिन्न एक्ट और कमीशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का अधिनियम हो गया, इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये ध्यान रखें, बहुत सारे अधिनियम है, इनको भी आपको एक एक बार पढ़ के जाना है। और देखिए किसी भी टॉपिक को ज़्यादा गहराई है विस्तृत से नहीं पढ़ना है, आपको बस इनका जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान रखनी है। और देखिए भारत के जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे देखिए नृत्य पिछली बार पूछा गया था भरतनाट्यम नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भारत के कौन से नृत्य कौन से राज्य से संबंधित हैं, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। और देखिए विटामिन और उनकी कमी से जो भी रोग हैं ये भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाता है। कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे रतौंधी रोग हो गया, बेरी रोग हो गया, कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और देखिए जो भी प्रमुख रोग हैं जैसे निमोनिया रोग, ये किस अंग को प्रभावित करता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो विभिन्न रोगों और विटामिन संबंधित ये भी टॉपिक आपको देखना है। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान, भारत के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मैंने आपको करवा दिया है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देख कर जाना है। देखिए ये तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे टॉपिक है अपने इंडिया जीके के, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए अधिकांश टॉपिक हम अपने आपके एग्जाम से पहले ये अपने इस चैनल पर कवर कर लेंगे, तो आपको खुद भी पढ़ना है और इस चैनल पर जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो भी आपको देखने हैं। और देखिए प्रमुख दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी दिवस, जैसे महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रमुख दिवस हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और उनके मुख्यालय कहाँ हैं और उनकी स्थापना कब हुई है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व बैंक हो गया, इनके मुख्यालय कहाँ हैं, इनकी स्थापना कब हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है और पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब की आपको राजधानियाँ याद होनी चाहिए। और विभिन्न देश, जितने भी अपने पड़ोसी देश हैं या फिर विभिन्न देश जो भी हैं मुख्य उनकी भी आपको राजधानी ध्यान होनी चाहिए। और उन देशों की मुद्राएं और उन देशों की संसद को क्या कहते हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन बन रहा है एक क्वेश्चन। विभिन्न देश की राजधानी हो गई अपने, एक अपने भारत के जो भी राज्य हैं इनकी राजधानी हो गई, और विभिन्न देशों की मुद्राएं और विभिन्न देशों की संसद, यहाँ से भी हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए राष्ट्रीय प्रतीक भारत के जितने भी हैं, जिस राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, वह कब घोषित हुआ, राष्ट्रीय ध्वज, इसकी क्या विशेषताएं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और देखिए विभिन्न कृषि क्रांति जैसे होगी अपने, नीली क्रांति किसे कहते हैं, पीली क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी श्वेत क्रांति, इनका संबंध किससे है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। जैसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और देखिए पिछली बार पंचवर्षीय योजना संबंधित भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी अपनी, इनकी डेट आपको ध्यान में रखनी है, इनकी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और देखिए जो भी भारत की नदियाँ हैं, भारत की नदियाँ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे पूरी जीके क्लियर हो ना हो, लेकिन इन सेलेक्टेड टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाए, आपके 50 में से अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए इंडिया जीके तो आपको पढ़नी है, इसके साथ साथ राजस्थान जीके ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और केवल इंडिया जीके और राजस्थान जीके नहीं पढ़नी है, आपको अदर सब्जेक्ट पे भी विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। एग्जाम अपने सितंबर में ही होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।